आज हम ज्ञान के बारे में सीखेंगे। आज मसीह भाई बहनों को, परिवारों को, विश्वासियों को ज्ञान नहीं है, जो आज भटक जा रहे हैं। ज्ञान कहाँ मिलने वाला और कहाँ से हम लोगों को ज्ञान मिल सकता है, आज उस ज्ञान के बारे में आज हम वचनों से सीखेंगे। नीति वचन 9 अध्याय 12 और 13। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री बक बक करने वाली है, वो तो भोली है और कुछ नहीं जानती। बस आज हम विशेष करके प्रभु का वचनों से ज्ञान के बारे में सीखेंगे। क्या ज्ञान के बारे में आज ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ परीक्षा में फंस जा रहे हैं, पापों में गिर जा रहे हैं, शैतान को स्थान दे रहे हैं। अनाथ शनाथ लोगों को हम अपने घरों में, अपने दिलों में जगह दे रहे हैं। अगर हमारे पास बुद्धि है फिर भी नहीं जैसे हम जी रहे हैं, उसका फल एक दिन हम लोग भोगने वाले हैं। एग्जाम्पल, प्रभु हमको वचनों से कुछ बुद्धि दिया है, कैसे लोगों के साथ संगति मत करो, ऐसा पाप मत कर। जानते हुए भी अगर हम बुद्धि है फिर भी हम पाप करेंगे, गलत करेंगे, उसका फल हम लोग एक दिन भोगने वाले हैं। आप लोगों को बात समझ में क्या लिखा है? मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को वचनों से, जो लोग ऑनलाइन में हमारे से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। बुद्धि का फल के बारे में हम देखते हैं। अगर हमको बुद्धि है तो अच्छा मार्ग ला सकते हैं, बुद्धि है अच्छा प्रार्थना कर सकते, बुद्धि है अच्छा वचन पढ़ सकते, बुद्धि है अच्छा वचन सुना सकते, बुद्धि है तो चतुराई से हम पापों से दूर रह सकते हैं, बुद्धि है तो सब कुछ कर सकते हैं। आत्मिक वाले चीजों के बारे में बता रहा हूं मैं, सांसारिक वाले की नहीं बता रहा हूं। आज बुद्धि है, बुद्धि जैसा आज हम जी रहे हैं क्या नहीं? प्रभु बोलते हैं कि उठ बेटे, उठ बेटी, आप प्रार्थना करो ताकि आप परीक्षा में ना पढ़ो। उठो, कलेश जाओ, उठो, वचन पढ़ो, उठो, मन फिराओ। प्रभु हमको ज्ञान दे रहे, बुद्धि दे रहे हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर रहे हैं, उस ज्ञान को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसका फल हम खुद भोग रहे हैं। बाद में हम मुसीबत आने से प्रभु के नाम पर रोते हैं कि प्रभु मैं आपको विश्वास किया, प्रार्थना किया, ये क्या वो क्या, लेकिन ये सारा चीज मेरे ऊपर आ रहा है। और आगे क्या लिखा है? और यदि तू ठट्ठा करे तो क्या भोगने वाले हम? दंड। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि नॉन स्टॉप इसका उसका ठट्ठा करते रहते हैं, बाद में वही बदनामी होते हैं, है कि नहीं? हम लोगों को ज्ञान है, प्रभु ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को इस्तेमाल करना है। उस ज्ञान को अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ फायदा है ही नहीं, एक दिन हम भी बदनामी होंगे, बेइज्जती होंगे। आज ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में थोड़ा अगर मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ सीख लेते हैं तो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं और कल का दिन में हम उसी जगह में फंसते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है। हमको प्रभु जितना ज्ञान दिया है उस ज्ञान से हम लोगों को चतुराई से आगे बढ़ना है और रहना है, अपना ज्ञान को संभाल के रखना है। यहाँ पे स्त्री के बारे में लिखा है, पुरुष भी है, बच्चे भी है, भाई बहन भी है, बेटे बेटी भी है कि नहीं? क्या होने वाले? बक बक करने वाले। जब भी देखो, कब देखो उसके बात बोलो, इसका बात बोलो, इसका बुराई करो, उसका बुराई करो, उसका मजाक उड़ाओ, उसका मजाक उड़ाओ। उन लोगों को कुछ काम नहीं रहता है।
यहाँ पे पति काम के लिए गया है, पत्नी घर पे रहते हैं और अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। उन लोगों को उस काम धंधा नहीं रहता है, इन लोगों का बात, उन लोगों का बात, इसका बात, गांव का बात, शहर का बात, वो ही बोलते रहते हैं। इसको बोलते हैं बक बक स्त्री, ठट्टा करने वाला। ये मुंह और जीभ जो है किसी के बारे में बुराई करने के लिए या किसी का ठट्टा करने के लिए, ये मुंह और जीभ हम लोगों को प्रभु ने नहीं दिया है। इस मुंह और जीभ से प्रभु का प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने दिया है, प्रार्थना करने के लिए दिया है, वचन पढ़ने के लिए दिया है, प्रभु का स्तुति करने के लिए दिया है। होली और क्या करती है? बकबक करती है। हंसो मत आप लोग, मेरे बहन लोग और बेटियां लोग, हंसो मत। शैतान बहुत चालाक है। कोई तो भी आ जाता है, पास में बैठ जाता है, वो ऐसा था, ये है, वो बोल देंगे। बाद में पता चल जाने से ना आपका नाम वहां पे आ जाएगा, वो एस्केप हो गया, उसका नाम नहीं आने वाला, आप फंस गए। मैंने थोड़ी कहा, वही बहन तो कहा। ऐसा ही होता है। इसलिए संभाल के रहो। आप जहां पे रहते हो या किसी से मुलाकात करते हो, किसी से बातचीत करते हो, किसी का मजाक उड़ाने के लिए, किसी का ठट्टा करने के लिए, किसी का बुराई करने के लिए प्रभु हमको ये जीवन, ये मुंह नहीं दिया है। हमको प्रभु का प्रशंसा करने के लिए मुंह और जीभ दिया है। आज ऐसे होता है, चाहे भाई हो जाने दे, बहन हो जाने दे, किसी का बुराई कर लेते, मजाक कर लेते हैं, बाद में वही बदनामी में फंस जाते हैं। करने वाला तो असली वाला वो छूट जाता है, लेकिन साथ देने वाला वो फंस जाता है। ऐसा ही होता है। इसलिए आप लोग और मैं संभाल के रहना है। आजकल किसी को सच्चाई के बारे में बताओ, सत्य के बारे में बताओ, उन लोग को अंदर जो है घुसता नहीं है, बाद में वो बुरा करते हैं, है कि नहीं? उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करने के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। प्रभु ही हमारा प्रार्थना से उसको ज्ञान देंगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 13 में, मूर्खता रूपी स्त्री बक बक करने वाली है। चाहे पुरुष हो जाने दे, चाहे स्त्री हो जाने दे, चाहे भाई बहन हो जाने दे, बेटे बेटी हो जाने दे, बड़ा या छोटा क्यों ना हो जाने दे, हम लोग बक बक ना करें या किसी का मजाक ना उड़ाए, किसी का बुराई ना करें। हमको आज प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, गले से आने के लिए समय नहीं, लोगों का बुराई करने के लिए हमारे पास बहुत समय है। पंछी और तोता जो झाड़ में रहते हैं ना, वही सब जहां देखो। आज ऐसा भोला बन के बहुत लोग फंसे हुए हैं, चाहे भाई हो जाने दे, बहन हो जाने दे, कोई भी हो जाने दे। संभाल लेना। आज ज्ञान के बारे में ज्ञान है, फिर भी हम खुद फंस रहे हैं। आज ज्ञान है, फिर भी आज हम बोलते हैं। आज ज्ञान है, फिर भी आज लोगों का बुराई करते हैं। आज ज्ञान है, फिर भी लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और खुद हम बदनामी हो रहे हैं। आज विशेष करके जो ज्ञान प्रभु ने हमको दिया है, कैसे बचना है और ज्ञान को इस्तेमाल करना है। खाए बुद्धिमान की संगति कर, तू भी बुद्धिमान हो जाओगे। कैसा बुद्धिमान? आत्मिक वाला बुद्धिमान। कोई कलीसिया जा रहा है तो उसके साथ आप संगति करो ताकि आप भी कलीसिया जा सकोगे। कोई प्रार्थना कर रहा है तो आप उसके साथ संगति करो ताकि आप भी प्रार्थना करने वाले बनोगे। कोई अगर बाइबल पढ़ रहा है तो आप भी उसके साथ संगति करो ताकि आपको भी बाइबल का जानकारी मिले। कोई अगर दारू नहीं पी रहा है, बुराई से दूर रह रहा है, ऐसे लोगों से संगति करो ताकि आप भी बुराई से बच सकोगे। नीचे क्या लिखा है सेकंड लाइन में? परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। अब मूर्खों को कितना बात बोलो, समझाओ, वो नहीं सुनने वाला। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है, अपने देश के लिए अच्छा नहीं, अपने गांव के लिए अच्छा नहीं, अपने ऑफिस के लिए अच्छा नहीं, अपना कलेसिया के लिए अच्छा नहीं, अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं। उसको बोलो, उसको समझाओ, वो नहीं सुनने वाला। तो हम भी मूर्खता ना बने। आमीन। आपको ये बात समझ में? आप वो गलत काम मत करो, वो काम करते ही रहेगा, वो गलत करते ही रहेगा। अगर आप उसके साथ जोड़ गए तो एक दिन आप भी फंसने वाले और आपका भी बुराई होने वाला है। कैसा बुद्धिमान? प्रभु को डरने वाला, पवित्र होकर जीने वाला, बुराई से दूर रहने वाला,
प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, पाप से दूर रहने वाला, कलेश से आने वाला, ऐसे बुद्धिमान के साथ अगर आप संगति करोगे, आप भी ऐसे बनोगे। अपने जीवन में प्रार्थना, प्रभु का वचन, आत्मिकता बड़ा है, उसको छोड़ के और कुछ बड़ा है ही नहीं। आमीन। आज देखो, लोग कलेसिया पे आते हैं, है कि नहीं? वचन सुनते हैं और कलेसिया से जाने के बाद उन लोग भी उसी मूर्खता के रास्ते में चलते रहते हैं। उसको कितना वचन सुनाओ, उसको कितना आप अच्छा से बोलो, वो वही रास्ते पे ही जाते रहता है। इसलिए आज प्रभु का जो वचन है, ज्ञान के बारे में दिया है, ज्ञानों से हम लोगों को चलना। किसी को 100 रुपये दिया है प्रभु, वो 100 रुपये अगर वो खर्च कर दिया है और कुछ खरीदने के लिए पैसा नहीं है, गलती उसका है या प्रभु का है? बताइएगा। उसका है। उसको 100 रुपया प्रभु दिया है, वो बुद्धि से उस पैसे को थोड़ा बचा के भी रखना है, खर्च भी करना है। ऐसे ऐसे लोग भी है जो पैसा आने के बाद है ना, उड़ा देते हैं, फालतू चीजों में उड़ा देते हैं, फालतू खर्चा करते हैं और बाद में प्रभु के ऊपर रोते हैं। प्रभु ने आपको ज्ञान दिया है कि मैं मेहनत करके 500 रुपये कमा लिया हूँ, उस 500 में से 200 खर्चा हो तो 300 मेरे बच्चे, परिवार है, घर है, थोड़ा संभाल के रखूं ताकि आने वाले दिनों में अपने परिवार के लिए काम को आ सकता है। ऐसा नहीं, ये चल आज तो बोतली मार लेंगे, आज ये करेंगे, बिरयानी खाएंगे, वो पिएंगे, ये गया 500 रुपये सुबह से रात तक मेहनत करके लाया, 500 को 500 उड़ा दिया, गया काम से। इसीलिए कुछ चीज है ना, अपना बुद्धि प्रभु का वचनों के अनुसार हम लोगों को जो है जीना है, चलना है और अपने आप को बचाना है। प्रभु बुद्धि दिया है, वो बुद्धि हम इस्तेमाल नहीं करें। इसलिए प्रभु बोलते हैं, मेरे लोगों को बुद्धि है लेकिन बुद्धि नहीं जैसा जी रहे हैं, इसलिए आज बहुत सारा गलत कर रहे, शैतान का हाथों में गिर रहे हैं, पाप कर ले रहे हैं। आज हम लोगों को बुद्धि है लेकिन बुद्धि नहीं जैसा आज हम जी रहे हैं। प्रभु आपको छोटा तनख्वाह से घर चलाने के लिए एक नौकरी दिया है, आपका जिम्मेदारी है उस तनख्वाह में क्या करना, परिवार को अच्छा चलाना। प्रभु आपको ज्ञान दिया है। 10,000 आया, 10,000 को उड़ा दिए और इसको 5,000, उसको 2,000, इसको 1,000। अब मांगते 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 क्या होने वाले, आप कर्जे हो जाने वाले। क्या फायदा है बताइएगा? प्रभु आपको दिया है बुद्धि लेकिन आप उस बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आज बहुत सारे लोग कर्जा क्यों होते हैं बताइएगा? प्रभु ने जो दिया है आपको, उसमें संतुष्ट रहने के लिए आपको दिया है। आप उस चीजों को नष्ट करके ये लाया है, वो खरीद दिया है, वो उसके पास ये है, आप इससे ये ले लो, उससे ये ले लो और बाद में कर्जा होके जो मेहनत आप कर रहे हो, वो मेहनत का पैसे कर्जे में हर हफ्ते में या 15 दिन को या 1 महीने को देते जाओ। प्रभु वो नहीं दिया है। मेरे लोगों को बुद्धि ज्ञान है फिर भी नहीं है जैसे जी रहे हैं और फंस जा रहे हैं।